हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम चक्रा बेसिक सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम चक्र क्या हैं, क्यों हैं और कैसे ये अफेक्ट हो जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। आज हमारा मेन चर्चा होगा मूलाधार चक्र पर। ये क्या होते हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं और ये मूलाधार चक्र कैसे अफेक्ट हो जाता है। इससे पहले हम ये सोचते हैं दोस्तों, हमारे आसपास जो ये बिजली का प्रवाह हो रहा है, ये ट्यूबलाइट में जो प्रकाश है, हम बिजली से काफ़ी उपकरण भी घर में चलाते हैं, तो ये बिजली का कोई तो सोर्स होगा। साइंस के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर्स में, जिसके कारण ये बिजली है। पर हमने कभी इलेक्ट्रॉन्स को तो देखा नहीं, पर हाँ, एक स्विच के माध्यम से हम ये मानते हैं कि वो है ना। इसी तरह से सूरज की जो किरणें हैं, उन किरणों की तारों को देखिए, वो भी किसी न किसी सोर्स से आ रहे हैं। सूर्य, उससे वो चमक आ रही है। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उसका कोई ना कोई सोर्स है। हमारे ब्रह्मांड में कई प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, वो कहीं ना कहीं से आए हैं। इसी तरह हमारे व्यवहार में, हमारे एक्टिविटीज में जो भी एनर्जी दिखती है वो भी कहीं ना कहीं से बह रही है। वो कहाँ है? वो हमारी बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में है। ध्यान के माध्यम से हमें सूक्ष्म शरीर का एहसास होता है और हम अपने शरीर के चक्रों का ध्यान करके महसूस कर सकते हैं अपने चक्रों की एनर्जी को। कहा जाता है कि कुल 114 चक्र होते हैं, जो आप कह सकते हैं आपके अंदर के एनर्जी का प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये अलग अलग स्टेशंस जिसके थ्रू एनर्जी होकर गुजरती है, और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो आप एक पाथवे, आप जैसे अपने शरीर में नसों को देखते हैं ना, वेन्स होते हैं, वो एक खून का प्रवाह का हेल्प करते हैं, है ना। उसी तरह ये जो नाड़ियाँ होती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये भी हमारे एनर्जी को बहने में एक पाथवे की तरह एक्ट करते हैं। मेजरली हम 7 मेजर चक्रा बोलते हैं, 21 माइनर चक्रा और 86 माइक्रो चक्रा, और 3 नाड़ियाँ, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। आज का जो मेजर डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो हमारा मूलाधार चक्र पर है। तो आइए हम जानते हैं कि ये मूलाधार चक्र हमारे शरीर में कहाँ होता है। सारे जो 7 चक्र हैं वो हम अपने स्पाइन में देखते हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये आपका बेस ऑफ स्पाइन, जो टेल बोन कहते हैं ना, वहाँ पर होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी लाइफ में? अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका मेन काम, या बोला जाए, ये फाउंडेशन होता है हमारे बॉडी का। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो नज़र आती है, इससे हम कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसमें एनर्जी का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। इसे हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आज की मेजर स्लाइड रेड बैकग्राउंड में बनाया है, क्योंकि हम मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की स्लाइड में। और सिंबल, कोई फ्लावर, ये लोटस पेटल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग चक्रों का जो भी सिंबल है, पेटल्स का नंबर्स, वो अलग होता है। जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि और भी कौन कौन से चक्र हैं। तो सबसे पहले जो टेलबोन के पास है वो मूलाधार, उससे आप थोड़ा ऊपर आएंगे, नाभि से 2 इंच नीचे, वहाँ पर है आपका सेक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि से 2 इंच ऊपर आपका सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र। उसके बाद हार्ट, जहाँ पर होता है दिल आपका, उसे कहते हैं हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। थ्रोट या गले के पास जो चक्र होता है उसे थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं। आईब्रोज के बीच में थर्ड आई
हमेशा आप शिव भगवान को देखते होंगे, उनकी तीसरी या तीसरा नेत्र हमेशा दिखता है, वो आज्ञा चक्र होता है। और सबसे ऊपर हमारे सर के जो सतह से थोड़ी ऊपर क्राउन चक्र या सहस्रार, जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त होते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, उनका एनर्जी रूट से क्राउन तक फ्लो हो जाता है। अब हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा क्या होता है जिससे हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। किसी का रूट चक्र बहुत बैलेंस्ड स्थिति में होता है, किसी का अनबैलेंस्ड होता है। तो ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि रूट चक्र हमको हमारे पूर्वजों की स्पिरिचुअल एनर्जीज, उनके चैलेंजेस, उनके सक्सेस से कनेक्ट करता है। ये हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज हमारे खुद के जो करंट एक्सपीरियंस के साथ मिलकर, जो भी मेमोरीज मतलब मेनली कोई बुरी मेमोरीज, जैसे कोई बहुत बाढ़ या कोई जंग या कोई नेचुरल डिजास्टर, ऐसा कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था हमारे एंसेस्टर्स ने। और आज के लाइफ में हम कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये जो सारी ऊर्जा जो होती है और ये जो एंसेस्टर्स की मेमोरीज हम बोल रहे हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। जानते हैं ना, डीएनए में हमारे जीन्स कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो ये सब जो ऊर्जा बोला जाए, जो उनकी मेमोरीज होती है, जो उनके साथ पास ऑन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये सारे हमारे भी एक्सपीरियंसेस या हम भी जो गलत ऊर्जा रिलीज करते हैं, ये सब हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस में, व्यवहार में नजर आते हैं। हमारा पिछला और आज का जीवन हमारे रूट चक्र की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि रूट चक्र अगर हर्ट हो गया है, मतलब कुछ अनबैलेंस्ड है हमारे लाइफ में, तो वो कौन कौन से फीचर्स होंगे या कैसे हम जान पाएंगे कि वो अनबैलेंस्ड है। हमारा लाइफ के प्रति जो पैशन होगा ना, वो बहुत कम लगेगा। मतलब हम बहुत इनसिक्योर, फियर, अनस्टेबल, लो सेल्फ स्टीम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हुए दिखेंगे। और कुछ डिजीजेस की बात करूं तो एनीमिक, कॉन्स्टिपेशन, लेफ्ट आर्म में पेन, लेग में पेन, आर्थराइटिस, साइटिका, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट इशू, फुट इशू, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारी नज़र आती हैं। और कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करने में बहुत डर लगता है, जिनका मूलाधार चक्र अनबैलेंस्ड होता है।